वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और जय श्री गणेश। भगवान गणेश हमारे देश का हर कलेश दूर करें, क्योंकि आज एक क्लेश और दिया है अमेरिका के सिरफिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने आज कैबिनेट में भाषण देते हुए ये कहा, लगभग ये 34वीं या 35वीं बार कहा होगा कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध रुकवाने में मेरी अहम भूमिका थी। इस बार तो ट्रंप ने और भी एक कदम आगे बढ़ के अपना बयान दिया है। चौधरी ट्रंप का ये कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की और उनको 24 घंटे अल्टीमेटम दिया। ट्रंप ने अपने बयान में, भाषण में बहुत सारी बातें बताई कि उसने ये बताया किस प्रकार से वो ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर दबाव की बात कर रहा था। और उसने कहा कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अन्यथा आप परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे और फिर मैं आपको कोई मदद नहीं करूंगा, आप पर इतने टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर घूम जाएगा। ट्रंप का कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि आप इसके लिए ठीक है, हम अगले दिन बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैं कोई बात नहीं करूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि 5 घंटे के अंदर भारत ने युद्ध विराम, पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की घोषणा के लिए सहमति व्यक्त कर दी। अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो तब जब उसने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ यानी 25% और कुल मिलाकर भारत के ऊपर 50% टैरिफ को आरोपित कर दिया है, भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जिसका हमें बाजार में असर भी दिखाई दे रहा है। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेशकों के डूबने की भी खबर आ रही है। इस बीच में लगातार इस प्रकार के टैरिफ से लेकर और भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ट्रंप के जो अलग अलग बयान आ रहे हैं, वो वाकई में बड़ा अचंभित करते हैं कि आखिर जो भारत, माफ कर अमेरिका तो क्या भाई, अमेरिका तो अपने आप में बड़ा शक्तिशाली देश है, वो जिसको चाहे अपना दोस्त बनाए, जिसको चाहे अपना दुश्मन बनाए, लेकिन हम भारतीय और खास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे बड़ा मित्र मानते थे। आखिर उस मित्र को हो क्या गया? अब वो भारत के साथ ऐसी अदावत क्यों? क्या व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी से ऐसी अदावत क्यों कि लगातार सार्वजनिक मंचों पर भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और भारत जो है वो संकेतों में बात कर रहा है। अब एक बार ये समय फिर आ गया है कि हम क्या इतने कमजोर देश हैं वाकई में कि हमने 24 घंटे का इंतजार भी नहीं किया, जब सेनाएं चाक चौबंद, और लगभग जब खबर ये थी कि हर जगह पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की तैयारी, और आपने खुद कहा 22 मिनट में हमने पेनिट्रेट प्रिसीजन के साथ हमले किए। तो अब इस ट्रंप के इस बयान का तो जवाब देना ही पड़ेगा कि इतनी जल्दबाजी में क्यों था भारत। यदि ट्रंप ने 24 घंटे की मोहलत दी तो 5 घंटे में ही युद्ध विराम की बात क्यों की गई? यदि ट्रंप की इस बात को सही मान लिया जाए, और अर्ध सत्य तो यह है कि पिछले किसी भी बयान का ना तो संसद में और ना तो संसद के बाहर देश के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने ट्रंप के इस आरोप को झुटलाया है कि उसका कोई योगदान भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने में नहीं था। इन सब के बीच जो खबर आ रही है, वो खबर टैरिफ को लेकर है, वो भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही आत्मघाती होने को की स्थिति बन रही है। तो जाहिर है ट्रंप के ऐसे बयान से भारत के स्वाभिमान पर लगातार ठोकर देने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और विश्व में अपने आप को चौधरी बताने की कोशिश भी जो हो रही है, वो देश के लिए, या यूं कहें भारत की विदेश नीति के लिए और स्थिरता के लिए भी ठीक नहीं है। एक बार तो अब इस मुद्दे पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। वैसे भी विरोधी लगातार पूछ रहे हैं कि ट्रंप के आरोपों का जवाब क्यों नहीं। आज राहुल गांधी ने एक और बड़ा भंडाफोड़ किया है कि गुजरात में 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनका कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है, और उनको 35,000 करोड़ रुपए के आसपास, ओवरऑल फिगर 43,000 करोड़ रुपए आता है,
35,000 करोड़ के आसपास चंदा मिला है। तो ये दोनों मुद्दों को यदि आप जोड़ दें तो कहीं ना कहीं इस देश में अभी एक जो जिस प्रकार से मजबूती से जवाब, उधर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, गणेश कुमार जवाब नहीं दे रहे, इधर ट्रंप के आरोपों का जवाब हमारे सत्ता में बैठे हुए शीर्ष लोग नहीं दे रहे। और यही वजह है कि दोनों, राहुल गांधी अपनी तरफ से लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं और अमेरिका भी अपनी तरफ से भारत पर अनचाहे आरोप लगाते आ रहा है। एक बार फिर समय है, इस बार तो कम से कम अपेक्षा की जानी चाहिए कि ट्रंप के आरोपों का जवाब आएगा कि 24 घंटे नहीं और 5 घंटे में ही क्यों हम तैयार हो गए थे युद्ध विराम के लिए। और शायद अब जवाब नहीं आया तो यकीन मानिए बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर हो जाएगी। तो आज के विमर्श में इतना ही। आप खूब रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। कल किसी और राष्ट्रीय मुद्दे के साथ आपको जोड़ेंगे और विचार करेंगे कि क्या एक भारतीय नागरिक होने के नाते सवाल पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नमस्कार। बद्ध स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.बद्धस्वर्णिम.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।